दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। धर्म आत्माओं, आज 11 नंबर के दोहे की ओर हम चलेंगे। सभी लोग मेरे बोलने के उपरांत एक बार उस दोहे का उच्चारण जरूर करें। सिमर तरु दल जुत असि पत्र, अस जो देह बिदारे तत्र। मेरो समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। ऐसी शीत उष्णता थाए। आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने उस नरक में जो वृक्ष हैं, सर्दी है, गर्मी है, कितनी पड़ती है, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। आप विचार करो, ये जो वर्णन आपको दिया जा रहा है, जो चर्चा नरक की संबंध में बताई जा रही है, वो केवल और केवल इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ हम थोड़े से में आकुल और व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन नरकों में हमने कैसे कैसे कष्टों को सहन किया है, और ये सारा का सारा सत्य है। कह रहे हैं सेमर तरु दल जुत असि पत्र। नरक में जो वृक्ष है उनका नाम है सेमर। सेमर के वृक्ष हैं, दल जुत असि पत्र। उनके जो पत्र हैं वो तलवार, असि माने तलवार। उनके जो पत्र हैं वो तलवार की तरह नुकीले हैं और काटने वाले। असि जो दे बिदारे तत्र, तलवार जैसे शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही वहां के पत्र हैं। और वहां सर्दी कैसी पड़ती है? मेरु समान लोहो गल जाए। मेरु, सुमेरु पर्वत की तरह लोहा है, और वहां पर अगर नरक में चला जाए तो गल जाए, मतलब सर्दी गर्मी के कारण से वो लोहा पिघल जाए, इतनी गर्मी है। ऐसी शीत उष्णता था। और अगर वो लोहा पिघला हुआ है वो चला जाए तो कौन सा सुदर्शन मेरु, उसकी तरह वो जम भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब इसको समझने का प्रयास करो। हमारे पास अगर एक सुई यहाँ चुभ जाती है, एक कांटा यहाँ चुभ जाता है, तो कितनी तकलीफ होती। जब वहाँ नरकों के अंदर हमारा ये शरीर, जब कहीं धूप पड़ती है, कहीं मार काट होती है, तो वो छाया के लिए पेड़ के नीचे जाता है, और जैसे ही वहाँ जाने के लिए तैयार होता है तो वो पेड़ पर जो तलवार जैसी नुकीली नुकीली पत्ते लटके हुए हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये सारा का सारा काट छाट वहाँ नरक में होती है, मरता क्यों नहीं? आप विचार करके रखना, सारा ही सारी व्यवस्था नरक में इतना ज़्यादा उन्हें सताया जा रहा है, इतने ज़्यादा उनके पास शस्त्र चलाए जा रहे हैं, कढ़ाई में तला जा रहा है, फिर भी वो मरता नहीं। कारण क्या है? कारण और कुछ भी नहीं है। इतना ही विचार करना, जैसे ही उनके ऊपर शस्त्र चला जाते वो पारे की तरह बिखर जाते, और पारे की तरह बिखरने के बाद वो पारा को इकट्ठा किया जाए तो फिर जुड़ जाता है। तो हमें इससे ये समझना है कि मरण नहीं हो रहा है। एक बार अगर नरक में चले गए तो कम से कम जघन्य आयु 10,000 वर्ष की भोगना ही पड़ेगी। पहले नरक की आयु 10,000 वर्ष कम से कम जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। आप ख्याल करो, पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु है, और दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर है।
1 सागर, 3 सागर, 5 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर। ये 33 सागर 7वें नरक की आयु है, और जितनी आयु मिलेगी वो भोगना ही पड़ेगी। आप मरना भी चाहो तो मर नहीं सकते। मनुष्य त्रियंचों में आयु का क्षय कर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, अकाल मरण हो सकता है, लेकिन नारकी जीवों का अकाल मरण नहीं होता। आप ख्याल करो, अगर यहाँ पर आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया है, विदेशों में या कहीं कहीं पे होता है इच्छा मरण। इच्छा मरण है, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ज़्यादा कष्ट हो रहा है, आप डॉक्टर से कहो कि मुझे इच्छा मरण करना है, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देगा, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देगा और आपको मरण की व्यवस्था बना देगा। आप ये सारी की सारी व्यवस्था मनुष्य और त्रियंचों में है, लेकिन नारकियों के अंदर ये व्यवस्था नहीं जमी। मनुष्य और तिरंचों के लिए अकाल मरण कह दिया गया। और एक बात का और ख्याल रखना, आप लोग जो सोचते हैं कि किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने आत्महत्या कर ली, या कोई मर गया तो वो मर के भटकता है, भूत बनता है, ये हमारी धारणाओं को तोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर ये चल रहा है कि कोई बच्चा 30 साल का 20 साल का मर गया तो वो 50 साल तक भटक रहा है, नहीं भटकता। यहां तो मरण हुआ नहीं, 4 समय में दूसरी जगह उसने जन्म ले लिया। हर जीव संसार में जो भी है वो 4 समय 3 मोड़ में जन्म लेता ही लेता है। जो भी जीव हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, जैसे ही मरण होगा उत्कृष्ट 4 समय और जघन्य 1 समय। ऐसा नहीं है कि एक समय में जन्म नहीं होता, एक समय में भी जन्म होता है। यहां मरण हुआ, आप तो देख ही नहीं पाए, तब तो उसने जन्म ले भी लिया। आप विचार करके रखना, सिद्ध भगवान एक समय वाले होते हैं, ऋजु गति वाले होते हैं। संसारी जीव होते हैं वो 3 मोड़ लेते हैं, है ना, पानी मुक्ता आदि 3, गौ मुक्ता, ऐसे 3 गद उनकी मोड़ होते हैं। 4 समय, अगर 4 समय का हम अगर रेशो निकालें तो कितना, एक बार आंख की पलक झपकती है उसमें असंख्यात समय हो जाते। एक बार आंख की पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं, तो 4 समय में वो जीव का जन्म कहीं ना कहीं हो जाएगा। 3 मोड़े आप विचार करके रखना, कोई भी जीव है तो तिरछा आड़ा जाता नहीं है, 3 मोड़े लेगी। अगर इस हॉल को हम देखने का प्रयास करें तो उस हॉल के कोने से उस हॉल का कोना 1 मोड़, एक वहां से यहाँ तक दूसरा मोड़, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा मोड़। 3 मोड़ में उसका जन्म होगा, और 4 समय लगेंगे। वहां से वहां तक में 1 समय, यहाँ से यहाँ तक में 2 समय, यहाँ से यहाँ तक में 3 समय, और यहाँ से वहां तक में 4 समय। मोड़ कितने होंगे? 3। अब आप विचार करना, उसको समझेंगे कैसे? 3 मोड़ 4 समय को समझेंगे कैसे? जनाब अगर मैं तो कह दिया 3 मोड़ और 4 समय में उसका जन्म हो ही जाता है, तो समझेंगे ऐसे। इस हॉल को खाली छोड़ दो आप, और उसमें एक चूहा छोड़ दो। चूहा आड़ा तिरछा नहीं जाएगा, वो इस कोने से उस कोने को नापेगा, उस कोने से उस कोने को नापेगा, उस कोने से उस कोने को नापेगा, कोने कोने से जाकर वो अपनी गति याद पूरा करता है। तो ऐसे ही संसार में जो मनुष्य हैं और जो तिर्यंच हैं उनका अकाल मरण होता है। और अकाल मरण के कारण बता दिए, हमारे आचार्यों ने कहा है कि विष खाकर भी आपका मरण हो सकता है, अग्नि से जलकर आपका मरण हो सकता है, अस्त्र शस्त्र से संहार किया जाए तो मरण हो सकता है, पहाड़ से गिर जाओ तो मरण हो सकता है, पानी में डूब जाओ तो मरण हो सकता है। ये सारे के सारे मरण के कारण यहाँ बताए गए हैं। लेकिन नरक में तो काट दिया जाए, छांट दिया जाए, जला दिया जाए, सब कुछ किया जाए, फिर भी मरण नहीं होता है। आप विचार करना, मरना भी चाहो तो मरण नहीं होता। कई बार ऐसा होता है इस मनुष्य पर्याय में कि हम अकाल मृत्यु, हमारा पिताजी हैं या हमारी माँ हैं या हमारा कोई भी है जिनकी हालत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, हम सोचते हैं कि इनका मरण हो जाए। अब हम उनको जहर तो दे नहीं सकते, गला दबा नहीं सकते,
तो अब हम लोग इंतजार करते हैं कि इनका मरण हो जाए, मरण हो जाए, मरण हो जाए। आप विचार करके रखना, उस समय उनको जो तकलीफ हो रही है मरण की, हम चाह रख रहे हैं, लेकिन जब तक आयु कर्म शेष है तब तक मरण नहीं हो सकता। और आयु कर्म शेष नहीं है तो आप विचार करके रखना, अटैक आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा आपका। और जितनी आयु आपने बांधी है उतनी आयु पूरी हुई भोगना पड़ती है। 70 साल की आपकी आयु है और 30 साल में अगर आपका मरण हो रहा है तो आप 30 साल में 70 साल की आयु का पूरा भोग करेंगे। समझना, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करना। अगर आपके कहीं पर भी आप जाते हैं, आपको जितनी आयु मिली है वो आयु को हम जल्दी से हमारा मरण हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, अटैक पड़ गया। अभी हमारे जिन शरणम तीर्थ है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वार्डन रखा गया। आप विचार करके रखना, शाम को उससे बात हो रही है सबकी और रात को सोया और सोता ही रह गया, सुबह वो उठ ही नहीं पाया, अटैक पड़ गया। तो आप विचार करो, कई बार ऐसी घटना घटती है, सबके साथ होती है। तो जो अकाल मृत्यु में होता क्या है उसका उदाहरण, एग्जाम्पल गुरुदेव आचार्य भगवान पुरुषोत्तम सागर जी महाराज कहते हैं कि जैसे शिव पिंडी होती है, शंकर जी की पिंडी है, उस पर एक मटका लटका हुआ है, एक एक बूंद पानी गिर रहा है और मालूम है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक गिरता ही रहेगा। लेकिन कोई शरारती बच्चा पहुंच जाए या कोई शरारती कर दे और उस मटके में एक लाठी मार दे तो वो पानी कितनी देर में गिरेगा? एक क्षण में। पानी कम गिरा क्या? पानी तो पूरा ही गिरा, वो जल तो पूरा ही गिरा, लेकिन एक क्षण में। ऐसे ही होता है, हमारी आयु जो शेष है एक क्षण में सारी की सारी आयु के निषेध छड़ जाती। आयु पूरी भोगते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में ये धारणा बैठाल दी गई कि मरण करने के बाद जो आयु बचती है ना उतनी आयु तक भटकता रहता है। ये बिल्कुल धारणा गलत है। और एक बात का ख्याल करो, देखो यहाँ दीपक जल रहा है, यहाँ पर दीपक में वो रखी हुई है, हमारे सारे जीव सुरक्षित है। आप जब पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय दीपक जलाया और उसमें कोई जीव मरा, आपकी इच्छा नहीं थी मरे उसमें, लेकिन आपने सावधानी क्यों नहीं रखी? मालूम है शाम को दीपक जलेगा, उसमें पतंगे आएंगे। और अभी तो यहाँ कलकत्ता में दीपावली के कीड़े आ गए। हाँ, हमको कल बताया महाराज दीपावली के कीड़े अलग हैं यहाँ पर। इतने सोचे छोटे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप विचार करके रखना, हमें अपनी सावधानी रखना है। पंखा चलता है, आप विचार करो, मालूम है कि यहाँ पर आसपास पक्षी हैं चारों तरफ, कौन पक्षी कब घुसेगा अंदर मंदिर में चावल के दाने खाने को, इसलिए पहले से ही सावधानी करो। और नहीं करते हो, अरे वो अपना हो जाएगा, उसका जीव होगा वो, तो हमको भी आश्रय पाप का होगा और फिर नरकों में जाकर ये सब हमें सहन करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन में हर चीज की सावधानी रखो। कल भी मैंने बताया था कि अगर आप गीजर के पानी का प्रयोग कर रहे हो तो समझ के रखना उसमें भी हिंसाएं होंगी, वो भी तुम्हें ही अपने जीवन में भोगना पड़ेंगी। हम जितनी सावधानी रखेंगे, नरकों के अंदर हमारे शरीर को ऐसे ही काटा जाता है, सेमर तरु ऐसे वृक्षों के नीचे जब हम बैठते हैं तो वहां पर हमें बहुत तकलीफ होती है। और अब एक बात का और ख्याल करो, हम यहाँ पर बच्चियों के नाक छिदाते हैं, कान छिदाते हैं, इसमें पाप लगता है कि नहीं लगता है? नाक कान छिदाते हैं, बच्चों को तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चे हैं, जबरदस्ती बैठा दिया कान छिदाने के लिए, हिंसा का दोष, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, है ना? हिंसा का दोष लेकिन इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सावधानी के बात हो रहा है। हमारे भगवानों ने भी जब राज में रहते थे तो कुंडल पहनते थे, लेकिन इसमें हिंसा का दोष नहीं। कान छिदा रहे हैं, नाक छिदा रहे हैं, इसमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। हाँ, अब घोड़े के नाल लगा रहे हैं, घोड़े को भी नाल लगाते हैं, तो वो भी सारी चीजें हैं। तो जहाँ पर हम अति करते हैं वहाँ में पाप का असर शुरू हो जाता है। और जहाँ सावधानी रखते हैं
वहां पाप की क्रिया भी पुण्य में परिवर्तित होती। मेरे आचार्यों ने केवल इतना ही बताने का प्रयास किया है कि आप विवेक पूर्वक पाप भी करोगे ना तो वो तुम्हारे पुण्य में कारण होगा, और अविवेक से तुमने अगर पुण्य भी किया तो वो पाप में कारण हो जाएगा। अविवेक के कासे के साथ आपने पुण्य कार्य भी कर रहे हो, आपने विवेक नहीं रखा, अब से करने आए, ना नीचे देखा कि जीव जंतु हैं कि नहीं, ना मूर्ति को देखा कुछ है कि नहीं, आए और कलश डाल दिया। तो आप विचार करना, अविवेक की क्रिया है, नीचे जीव जंतु होंगे तो मरण को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए पहले उसे प्रक्षालन करो, कपड़े से उसे साफ करो, उसके बाद ही कहीं जाकर उसे करना। तो इतना ही आज समझने का प्रयास करो कि आप अपने जीवन में यहाँ कोई ऐसे पाप कर्म नहीं करना, ऐसे कोई कृत नहीं करना जिससे नरकों में आप थक जाते हो या आपको कुछ भी होता है तो वहाँ पर छाया यहाँ मिलती है, शीतलता मिलती है, लेकिन नरकों में जाकर छाया के लिए गए और तलवार आकर तुम्हारे ऊपर से चल जाती है, छिन्न भिन्न हो जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए हम अकाल मृत्यु से, यहाँ पर अकाल मृत्यु भी नहीं करना। जो लोग यहाँ जहर खाकर मरना चाहते हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट से मरना चाहते हैं, वो कहेंगे मुझे शांति मिल जाएगी, शांति नहीं मिलती है। अकाल मृत्यु वालों को बहुत बहुत बार नरकों में जन्म लेना पड़ता है और वहाँ पर जाकर भी वो मरना चाहे तो मर नहीं सकता। अकाल मृत्यु सुसाइड जीवन की समस्या नहीं, समाधान नहीं है। तकलीफ है आपको, अगर किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है उसका समाधान ढूंढो, लेकिन कभी भी भूल कर भी हम सुसाइड करने का मत सोचें। अगर आजकल के बच्चे थोड़े पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो गए, जॉब करने जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, कर्जा ज़्यादा चढ़ गया, आप विचार करके रखना, कर्जा ज़्यादा चढ़ गया तो एक ही हमें समाधान दिखता है, जहर खाओ हम खत्म हो जाए, कर्जा उतर जाएगा। नहीं, आप विचार करना, आपने उस जीवन को तो खत्म कर लिया, अभी बुद्धि थी, विवेक थी, लेकिन उसके बाद जहां जन्म लोगे ना, हजारों बार मारा जाएगा, हजारों बार तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, है ना। आप विचार करेंगे, इतना ही सोचेंगे, भूल कर भी कभी भी जीवन में हमें आत्महत्या करने का विचार नहीं करना है, हमें अपने जीवन में दूसरे जीवों को सताना नहीं है, हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना है, तभी नरक के इन पापों से बच पाओगे। आज इतना ही। ओम नमः